महाशिवरात्रि का त्योहार था और पूरा गांव शिव मंदिर में इकट्ठा हुआ था। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था और मंदिर में घंटियों की आवाज और भक्तों के मंत्रों से वातावरण पवित्र हो रहा था। लेकिन उसी रात एक डरावनी घटना घटने वाली थी जिसे गांव वाले कभी नहीं भूल पाएंगे। रामू, गांव का एक युवक जो हमेशा से अंधविश्वासों पर हंसता था, उस रात भी मंदिर जाने के बजाय अपने घर पर अकेला बैठा था। उसके दोस्तों ने उसे कई बार समझाया कि महाशिवरात्रि की रात अकेले रहना अशुभ होता है, लेकिन रामू ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। रात के करीब 12 बजे, जब पूरा गांव शिव की आराधना में लीन था, रामू को अपने घर के बाहर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई भक्त उससे कुछ मांगने आया होगा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलने के लिए उठा, उसने एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया और दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा था और चुप्पी। रामू ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था, जैसे कि कोई उसे बाहर से पकड़े हुए हो। अचानक उसे पीछे से एक कर्कश आवाज सुनाई दी, रामू, तूने मेरी पूजा में भाग नहीं लिया, अब तुझे मेरी शक्ति का एहसास होगा। रामू ने पीछे मुड़कर देखा और वहां एक विशालकाय आकृति खड़ी थी, जिसके 3 नेत्र थे और गले में सर्प लिपटे हुए थे। वह भगवान शिव का रौद्र रूप था। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। अगली सुबह गांव वालों ने रामू के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की। वहां का नजारा देखकर सभी की रूह कांप गई। रामू का शरीर जमीन पर पड़ा था और उसके चेहरे पर डर के भाव थे। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसके हाथों में एक टूटी हुई शिवलिंग थी। गांव वालों ने उस दिन के बाद से महाशिवरात्रि की रात को कभी अकेले नहीं रहने की कसम खाई और रामू की आत्मा आज भी उस घर में भटकती हुई कही जाती है। जो कोई भी उस रात अकेला रहता है, उसे वही कर्कश आवाज सुनाई देती है, तूने मेरी पूजा में भाग नहीं लिया।